है ना। इसको राइज एंड फॉल से बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नया कॉलम एच आई की जगह पे एच आई रिप्लेस हो जाएगा एक राइज वाला कॉलम से और एक फॉल वाले कॉलम से, कोई एक ही बनाएंगे। अगर एच आई से बनाएंगे तो एच आई डालेंगे, राइज फॉल से डालेंगे तो राइज फॉल डालेंगे, ठीक है। हाँ, क्या कोई पूछ रहा है क्या कुछ? तो ये राइज को लिखेंगे कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा उस राइज में जाएगा और जो भी निगेटिव वैल्यू आएगा वो माइनस में जाएगा, है ना, फॉल में जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाने का एक तरीका है कि सबसे अच्छा क्या लीजिए कि किससे किसको घटाना है। तो राइज फॉल जानने के लिए क्या होता है, पहला से दूसरे वाले को घटाते हैं, माइनस आया तो फॉल और प्लस आया तो राइज, यही नहीं करते हैं। तो इसको हम ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं कि इससे से ये घटने वाला है, ठीक है। फिर इससे ये घटेगा, पहला से दूसरा यही ना, दूसरा से तीसरा, फिर तीसरा से चौथा, इससे ये घटेगा, फिर इससे ये घटेगा, इससे कौन घटेगा, ये कि ये, इसके बाद कौन है, ये है ना। हाँ बोलिए। तो इससे ये घटेगा, ठीक है। उसके बाद से ये चेन जो यहाँ से आ रहा था वो आके खत्म हो जाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, ये वाला चेन शुरू होगा। अब यहाँ से फिर से शुरू करेंगे, ये बैक साइड से ये घटेगा, है ना। फिर इसके बाद ये रीडिंग लिया है तो इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा। ये बनाना ज़रूरी हो जाता है, आपको गलती कम होने के चांसेस होगा। आपको समझ में आएगा कि एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट किए तो ऐसे 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 रीडिंग लेते हुए हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गए, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, फिर यहाँ से रीडिंग शुरू होगा। तो ये क्योंकि राइज एंड फॉल निकालने का आपको तरीका बता ही दिए थे कि पहला रीडिंग से दूसरा रीडिंग घटा दीजिए, माइनस आया तो फॉल, प्लस आया तो राइज, यही ना, यही था। हाँ, तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये पहला रीडिंग इसमें से ये घटाएंगे, घटा के देखिए कितना आ रहा है। 0.385 में से 1.030 घटाएं, क्या आया, माइनस में कि प्लस में? हाँ, तो माइनस जो आया तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे, ठीक है। फॉल में लिखेंगे और कहाँ पे लिखेंगे, तो पहला वाला जो लाइन होता है, पहला वाला जो ये है, मतलब ये अपना रॉ है, इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं कि पहले वाले पॉइंट पे राइज फॉल का बात नहीं है ना, वो तो हम उससे शुरुआत ही करते हैं। सेकेंड वाले जगह पे राइज या फॉल हुआ होगा, तो पहला वाला जो है जगह जो है उसको छोड़ देते हैं, सेकेंड से शुरू करते हैं। तो हम इसमें से इसको घटाएं, पहला से सेकेंड रीडिंग, और सेकेंड वाले में ही क्योंकि माइनस में आया तो हम फॉल में लिखेंगे, क्या वैल्यू था, 0.645, तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हम इसमें से इसमें घटाएंगे, जो आएगा वो यहाँ राइज या फॉल में लिख देंगे। घटाइए 1.030 में से ये घटाइए, तो फिर फॉल में ही लिखेंगे 0.895, यहीं पे लिख दिए। आप लोग सब लोग बनाते रहिए, कोई अगर गलत हो गया होगा तो आप बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा, है ना। कोई अगर गलत बता रहा होगा तो मिस्टेक हो सकता है ना। तो ये फिर निगेटिव आया, फिर फॉल में लिख दिया। अब फिर इससे इसको घटाइए, जो आया बताइए, थर्ड से फोर्थ घटाइए, थर्ड स्टेशन से फोर्थ स्टेशन, प्लस, फॉल में माइनस, माइनस 0.9, तो माइनस में है तो फॉल में लिख देंगे, है ना, माइनस वाले इसमें लिख देंगे हम। अब इसमें से इसको घटाइए, अब बताइए कितना आया, फिर माइनस ही आएगा कि दो में से तीन घट रहा है, माइनस ही आएगा, बताइए कितना आया, फॉल में लिखाएगा। .905, ठीक है। फिर अब 3.7 से ये 4.6 घटेगा, जाहिर सी बात है माइनस आएगा, है ना, कम में से ज्यादा घट रहा है तो फिर फॉल ही में आएगा, बताइए कितना होगा। हाँ, 4.685 है, 685 है, हाँ, 0.955, वेरी गुड, है ना। तो ये आ गया, सारा फॉल ही था, फॉल में लिख दिए हम लोग, कोई बात नहीं है, है ना। उसके बाद अगला क्या होगा, अगला जो लिखाएगा वो इसमें से ये घट के लिखाएगा, है ना। इसलिए ये नंबरिंग जरूरी था। अभी यहाँ पे आगे कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, किसको घटाना है। तो ये चेन आगे यहाँ पे खत्म होगा, ये चेन यहाँ से शुरू होगा। अब इसमें से ये घटेगा, बताइए कितना, इसमें से इसको घटा के बताइए। ये भी लग रहा है कि निगेटिव ही आएगा, 0.6 में से 2 घटेगा तो फॉल में ही आएगा, बताइए 1.380, ठीक है। अब अगला बताइए 2.005 में से 3.11, ये भी निगेटिव ही आएगा, दो में से तीन घट रहा है, 1.105, है ना। तो ये भी निगेटिव आ गया। 3.11 में से 4.48 घटाइए,
सब निगेटिव ही आ गया है ना। बताइए कितना आया। 1.375 ये आ गया। ठीक है, सारा ही फॉल आ गया, कोई बात नहीं, अगर कोई राइज प्लस आता तो राइज भी लिखते। अब इसको बनाने का ये तरीका है कि पहले का आरएल तो आ ही चुका है, पहले का आरएल तो पता ही है ना, पहले का आरएल पता है ना, तो पहले का आरएल पता है। अब उसके बाद दूसरे जगह पता चला कि फॉल था, तो इस आरएल में से फॉल वाला घटा के लिख दीजिए, इस आरएल में से फॉल अगर है तो घटा के लिख दीजिए। तो 208.125 में से इतना घटाइए, देखिए कितना आता है। 208.125 में से 0.645 घटाइए, 207.48। तो ये आरएल आ गया। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी उतना ही आया था, है ना, तो इससे भी उतना ही आ जाएगा। तो इसका आरएल अपना ही बना लेते हैं, जब सीख ही रहे हैं तो पूरा ही सीख लेते हैं। इसका जो है एक नया आरएल बना लेते हैं हम लोग कि आरएल निकालने के लिए। तो पहले का आरएल जो है 208.125 जो है दिया हुआ है, तो दूसरे का आरएल हो जाएगा 208 में से ये फॉल घटेगा, है ना, 208.125 फॉल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि घटेगा। माइनस 0.645 किए हम लोग, तो क्या आ गया 207.48 207.48 आ गया ना। अब जो है 207.48 इस पॉइंट का आरएल है, सेकंड पॉइंट का, उसके बाद फिर फॉल है, तो इसमें से फिर इसको घटा के हम जो नया आरएल आएगा वो लिख देंगे। तो इसके बाद वाला क्या होगा 207 पॉइंट क्या आया था 207.48 ना, उसमें से ये आरएल घट, ये जो ये फॉल है वो घटा दो फिर से आगे 0.895, तो क्या आएगा देखिए 206.585, है ना। तो देखो यहाँ पे भी उतना ही आया था 206.585। ठीक है, अब देखिए ये 206.585 आ गया इस पॉइंट का आरएल, उसके बाद क्या हो रहा है फिर फॉल ही है, तो फिर घटा देंगे 206.585 माइनस 0.9। अब ये देखिए कितना आ रहा है 205.685। तो यहाँ पे बगल से चेक करते हुए चलते, यहाँ भी उतना ही आया था 205.685, है ना। ऐसा ही ना, ऐसा ना कि देख के ही बोल दीजिए, लेकिन मतलब चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। फिर ये 205 आ गया, उसके बाद फिर फॉल है, अगर राइज होता है तो इसमें से ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, अगर फॉल हो रहा है तो उसमें से ये घटा के लिख देंगे। तो ये है 205.685 माइनस 0.905, है ना, 0.905। देखिए कितना आ रहा है, कितना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 4.78, है ना। इस ऐसे ही करके पूरा निकालेंगे। चलो कर ही लेते हैं, 4 तो बचा हुआ है, तो 204.78 आया। अब उसमें से फिर ये फॉल ही है, तो फिर घटा देंगे 0.955, कितना आएगा बताइए 204.78 माइनस 0.955, बताइए जल्दी जल्दी। तो ठीक है, वो तो सेम ही आ रहा है ना, यहाँ पे भी वही था 203.3825 था, है ना। फिर जो है उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, फिर देखने के फॉल ही हो रहा है, तो फिर इस आरएल में से, लेकिन यही ध्यान रखना है कि जो अभी आया है उसी में से घटाना है, क्योंकि सब एक दूसरे से राइज फॉल था ना। इसका राइज घटा के अगला आया, फिर अगले से अगला का राइज घटा के या फॉल घटा के वो आया, फिर अगले के बाद अगला का फॉल घटा के फिर वो अगला आएगा, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जो है ये आया 203.825, इसमें से घटा देंगे ये वाला जो फॉल है 0.380, ये कितना आएगा 445, है ना। तो यही यहाँ पे भी वही आया हुआ है। फिर जो है अब इसमें से ये घटा देंगे 202.445 माइनस 1.105, तो ये घटा के फिर वही आ जाएगा जो अभी है, ये 201.340। फिर इसमें से ये दो इतना आया, उसके बाद फिर फॉल ही है, तो 201.340, और उसमें से ये घटा देंगे, ये फॉल जो है 1.375, तो ये आ जाएगा यही जो अभी आया है। चेक करते रहो आप लोग, 199.965 इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो आप लोग, है ना, आ रहा है इतना।
आ रहा है, वेरी गुड। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ये लफड़ा नहीं रहता है, बस राइज ऑफ फॉल जो हो रहा है वो देख लीजिए और इससे निकाल दीजिए। जो आपको इजी लगे वो मेथड आप फॉलो कीजिए, है ना। तो इससे बन सकता है। इसका क्या चेक होता है, इसी में एक चेक ऐड हो जाएगा। जैसे ये चेक था ना, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। इस राइज एंड फॉल से बना रहे हैं तो इसमें एक और चेक ऐड हो जाता है, वो होगा सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, है ना। तो वो ऐड हो जाएगा। सारे राइज जितना है उसको ऐड कर दिए, सारा जो फॉल है उसको ऐड कर दीजिए। तो इसमें देखिए आपके राइज में कुछ आया ही नहीं था, राइज कहीं पे हुआ ही नहीं है ना, सारा ब्लैंक है। तो सिग्मा राइज कितना हो जाएगा, सारे राइज को जोड़ने पे कितना आएगा, ये जीरो आएगा, है ना। तो ये जीरो हो जाएगा। ये जो सम है ये सिग्मा राइज है, सिग्मा राइज इसको बोलेंगे हम लोग, ये जीरो है। और सिग्मा ये जो फॉल है, सिग्मा फॉल, इसको जोड़ के हमको निकालना होगा। तो जोड़ो एक बार, जोड़ के देखिए आप लोग किसको किसको जोड़ना है। ये सारे जो वैल्यूज है उनको जोड़ना है ना। सारे को जोड़िए तो 0.645, 0.895 है ना, 0.9, 0.905, 0.955, इन सारे को जोड़ के यहाँ तक जोड़ के बताइए क्या आ रहा है। ये 0.955 है, ये 1.380 है, ये 105 है, ये 1.375 है। कितना आया, 8.16 आ गया। बहुत अच्छा है फिर तो, है ना, क्योंकि यही आना चाहिए था। अब क्या होगा, सिग्मा राइज जीरो था, सारे राइज को जोड़े तो जीरो था, तो ये जीरो लिखेंगे सिग्मा राइज की जगह पे, है ना। सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको। सिग्मा राइज जो है कहीं पर राइज था ही नहीं, तो सारे राइज को जोड़े हमको जीरो आया, और सारे फॉल को जोड़े हम तो 8.16 आया, है ना। तो ये जो है जीरो माइनस 8.16 कितना होगा, माइनस 8.16 ही होगा। और यही तो ये सब भी आया था, ये सब भी तो वही आया था, है ना। ये माइनस 8.16, ये भी माइनस 8.16, और ये भी हम लोग का आ गया 8.16। तो जब राइज एंड फॉल से बनाएंगे तो तीन चेक हो जाता है, सिग्मा बी एस माइनस एफ एस, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, तीनों बराबर होना चाहिए। इसमें इसका और हार्ड चेक हो जाता है ना। तो ये तीनों बराबर आ गया, हमने जो भी किया है वो सही है, चेकड हो गया हम लोग का, ठीक है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें कि हर जगह आर एल निकलेगा, उसके बाद वाले फॉल या राइज से घटा या जोड़ के अगला आर एल निकलेगा, फिर उसी आर एल से अभी अब उसके बगल वाला राइज या फॉल जोड़ के या घटा के अगला आर एल निकलेगा, सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए लास्ट निकल जाएगा। इस राइज एंड फॉल में बस इतना ही ध्यान रखना है। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो दिक्कत हो तो बताइए।